दिमागदार आदमी था, उसको मालूम रहता था क्या होने वाला है। अब कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं मिक्सअप, ठीक है, दोनों के। अब तुमको समझना है किसमें परम्यूटेशन, किसमें कॉम्बिनेशन, किसमें क्या होगा, तुम लोगों को देखना है, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। जिसको समझ में नहीं आया था वो भी ध्यान से देख लेना, एक बार रिवीजन हो जाएगा। पहले तुमको ट्राई करना है। उसके बाद घर घर खेलेंगे। हाँ, और पढ़ना है क्या इसके बाद? नहीं, इसके बाद एक और है तुम्हारा यार। 5:45 पे होती है ना छुट्टी तुम्हारी। मेरा लेक्चर आज तुम्हारा जल्दी है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा शायद 5 बज रही है अभी। बताता हूँ देख के। ओरली कहाँ से आएगा? आया किसी का?
क्या हुआ? पहले क्वेश्चन में हो गया खेल खत्म। नहीं आया? क्या आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, आंसर है 56। समझ लो। देखो, यहाँ पर बोला है 7 पॉजिटिव साइन है, 5 नेगेटिव साइन है, जिसको रो में अरेंज करना है। और कंडीशन ये है कि कोई भी दो नेगेटिव साइन साथ में नहीं होना चाहिए। दो माइनस साथ में नहीं आएंगे, इसका मतलब माइनस के बाद प्लस आना चाहिए, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा जमना चाहिए। मतलब देखो, कंडीशन किसकी दी हुई है? नो नेगेटिव साइंस ऑकर टुगेदर। मतलब पॉजिटिव साइन की तो कोई कंडीशन नहीं दी है। तो पहले पॉजिटिव साइन जमा लेते हैं। कितने पॉजिटिव साइन है हमारे पास? 7। 7 पॉजिटिव साइंस, ठीक है, जमा लिए। अब नेगेटिव साइन को प्लेस करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हो सकता है एक रो के अंदर। तो कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल है 8। नेगेटिव साइन कितने हैं हमारे पास? 5। तो 8 में से कितने बिठाने हैं? क्या बनेगा? 8C5। सॉल्व करो जरा, 8C5 कितना होता है? आया समझ? पहले पॉजिटिव साइन अरेंज कर दिए, उसके बाद जो नेगेटिव साइन के लिए स्पेसेस बच रही हैं, उसमें 5 बिठाने हैं बस। 8 में से 5, 8C5। देखो आंसर आ रहा है क्या? 56। आ गया 56। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना।
How many different ways can a team of 5 people be established from a total of 10 people so that two specific people are included in each team? आ जाएगा ये वाला? 5 लोग सिलेक्ट करने हैं 10 में से। एक कंडीशन है, 2 स्पेसिफिक पीपल आर इंक्लूडेड, हर टीम में होना चाहिए 2 लोग। आया क्या? कितना? नहीं, इसका भी 56 ही आ रहा है, इसका भी 56 आ रहा है। आ रहा है 56? देखो, कितने लोग सिलेक्ट करना है? 5। टोटल कितने हैं? 10। एक चीज देखना, अब उसमें बोला है 5 में से 2 लोग होंगे ही हमेशा, तो 5 में से 2 तो सिलेक्ट हो गए। कितने बचे? 3 सिलेक्ट करना बाकी है बस। लोग कितने बचे अब? 8। क्योंकि 10 थे, 10 में से 2 तो सिलेक्ट हो गए ना हर टीम में। तो कितने बचे अब? 8। 8 में से 3 सिलेक्ट करना है, तो 8C3 निकाल लो, आंसर आ जाएगा 8C3। देखो 50 कितना, 56 आ रहा है क्या? 56 आ रहा है क्या? देखो 8C3, 8C3 कॉम्बिनेशन लगा के देखो, आ रहा है 56। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। In how many ways can the letters of the word देखा देखा क्वेश्चन है तो कर ही दोगे सभी लोग, पीछे वाले भी?
72 सही है। 72 आ रहा है। क्या कॉम्बिनेशन बना लास्ट में? कॉम्बिनेशन बना कि परम्यूटेशन बना? याद है वोवेल वाले क्वेश्चन कैसे करते थे? जो वर्ड दिया होता है पहले इसमें वोवेल अलग कर लो। वोवेल कौन कौन से दिख रहे हैं? A A U। इनको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं अलग। बचे कौन से हैं? B C S। ठीक है। अब इसको एक गिनते हैं। ये एक, दो, तीन, चार, टोटल कितने हो गए? चार। चार फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 24। उसके बाद जो वोवेल हैं इसमें रिपीटेशन है। ए रिपीट हो रहा है। जब रिपीटेशन होता है तो कैसे निकालते हैं परम्यूटेशन? ये कितने हैं? एक, दो, तीन। तो ऊपर तीन फैक्टोरियल अपॉन में जो रिपीट होता है उसको ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ये। 24 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आ जाएगा? 72 आया। अगर इसमें नेवर टुगेदर पूछता तो आंसर क्या आता? इसका भी निकाल दो। नेवर टुगेदर वाला, वोवेल्स नेवर टुगेदर कैसे निकालेंगे? पहले टोटल परम्यूटेशन, उसमें से ये 72 माइनस कर देना। बताओ जरा कितना होगा? टोटल परम्यूटेशन रिपीटेशन वाला है, ध्यान रखना। कितना? 12 थोड़ी आएगा। कितना आया? 288। टोटल परम्यूटेशन देखो, ABACUS, इसके टोटल परम्यूटेशन अगर हम निकालें तो टोटल हमारे पास कितने हैं? ये 6 हैं। तो 6 फैक्टोरियल ऊपर लेंगे, नीचे A रिपीट हो रहा है दो बार, मतलब 2 फैक्टोरियल। कितना हो रहा है? 6, 5, 4, 3। इतना होगा। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कितना बच रहा है ये? 360। 360 में से 72 माइनस कर दो, 288 सही है। आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। व्हाट इज द नंबर of ways of choosing 4 cards from a deck of 52 cards in how many of these? First question, 3 are red and 1 is black. Second, all 4 cards are from different suits. Third, at least 3 are face cards. Fourth, all 4 cards are of the same color.
4 कार्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बोला है 3 रेड 1 ब्लैक होना चाहिए। पहले वाले का आंसर बताओ। और इसमें पहला वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, तो कॉम्बिनेशन में छोड़ देना, सॉल्व मत करना उसको, खाली कॉम्बिनेशन बना करके स्किप कर देना। क्या आंसर आ रहा है बताओ, पहला वाला। सही है। बाकी 3 रेड 1 ब्लैक, तो 3 रेड, सबसे पहले रेड कितनी होती हैं कार्ड्स? 26। तो 26 में से 3 आएंगी, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 26 में से 3 मतलब 26C3। उसके बाद एक बोल रहा है ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक कितने होते हैं? 26 ही होते हैं। तो 26 में से एक, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी इसको सॉल्व मत करना, यही छोड़ देना। ये पहला वाला हो गया। अब सेकंड थर्ड फोर्थ। 26C1 आएगा क्या सेकंड का? इसने बोला है ऑल 4 कार्ड्स आर फ्रॉम डिफरेंट सूट्स। सूट का मतलब कलर नहीं, कैटेगरी। 4 कैटेगरी होती ना ताश के पत्ते में, तो चारों अलग अलग होना चाहिए। तो हर एक कैटेगरी में कितने कितने कार्ड्स होते हैं? 13 13 होते हैं। तो हर 13 में से एक, 13C1 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 13C1, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। और कभी भी 1 के साथ कॉम्बिनेशन निकालो तो वही आता है, NC1 इज इक्वल टू वॉट, N। तो इसका आंसर 13, इसका 13, इसका 13 और इसका 13, मतलब 13 की पावर 4, ये इसका आंसर होगा। आ गया? हाँ, क्या? मुंह ही नहीं दिख रहा, कौन बोल रहा है पहले बताओ। हाँ क्या? 52C4 नहीं, 52C4 तो हो गया भाई, 4 पत्ते सिलेक्ट कर लो। उसमें बोला है ना अलग अलग सूट के होना चाहिए, तो फिर वो वाली मतलब कंडीशन भी तो लगानी पड़ेगी ना। नंबर 3। कौन क्या बोलना चाहता था, किसके मुंह से क्या निकला? अच्छा, वही तो। अब देखो इतना बोलने में सजाएं मौत हो जाती है। एटलीस्ट 3 आर फेस कार्ड्स। फेस कार्ड क्या होते हैं? 3 होते हैं हर एक कैटेगरी में, टोटल कैटेगरी 4, तो 3 4 जार 12, 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल। हम्म हम्म। सही है, दिस इज द राइट आंसर। देखो दो केसेस बनेंगे, दो केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, सबसे पहले बोला है उसने एटलीस्ट 3 फेस कार्ड बोले हैं, एटलीस्ट 3, कम से कम। मतलब पहला ले सकते हो 3 फेस कार्ड और एक नॉन फेस कार्ड, ठीक है। तो ये 3 फेस कार्ड कितने में से निकलेंगे? 12 में से। ये एक नॉन फेस कार्ड, मतलब 12 हटा दो 52 में से, कितने बचे? 40। 40 में से एक बचेगा, तो ये पहला केस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना जो भी आए। केस 2, उसने बोला था एटलीस्ट 3, मतलब चारों फेस कार्ड भी चलेंगे। 4 फेस कार्ड कितने में से निकलेंगे? 12 में से, 12C4। इसका जो आंसर आएगा, दोनों के आंसर प्लस कर दो, आंसर आएगा। क्या आ रहा है देखो जरा कैलकुलेट करके। क्या? कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं? क्वेश्चन पढ़ो एक बार, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, जब तो कुछ समझ में आएगा। 4 कार्ड सिलेक्ट करने, ठीक है। उसमें कंडीशन ये बोली है कि कम से कम 3 फेस कार्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, कम से कम 3 फेस कार्ड, मतलब एक में 3 ले लो, एक में 4 ले सकते हैं दूसरे केस में।
तो पहला केस क्या है, 3 फेस कार्ड और एक बिना फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड। वही बता रहा हूं, 3 फेस कार्ड कितने में से सिलेक्ट करोगे, 12 में से। अब बच गया एक जो कि फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो 52 में से कितने फेस कार्ड होते हैं, तो कितने नहीं होते, 40 में से एक। कितना सही है, 9295, 9295 फाइनल आंसर आ रहा है इसका, दोनों को प्लस करके, दोनों को प्लस करके 9295। हाँ, तो तुम्हारा डिस्कशन कब खत्म होगा, जो बड़े गहन विचार अपन, मैं चले जाऊंगा, तो मैं जब तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं भी चले जाऊंगा। हो गया। अब कौन सा टॉपिक चल रहा था ये बता दो। हंसी आ गई है, इतनी देर से इस पे बात चल रही है, बाप रे। शिव जी आके खुद डमरू मारेंगे तुमको पता है, ऐसी बातें सुन के। क्या है यार। नहीं खाना चाहिए। ऊपर से शिव जी बोलेंगे ठीक है तुम पहले ये कर लो, बाद में रख लेना उपवास, पहले चॉकलेट खाएं कि नहीं खाएं ये सोच लो। मेरा क्या है, मैं तो बैठा ही हुआ हूँ, अगले साल फिर आ जाऊंगा, फिर रख लेना उपवास। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला आंसर, ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। अब देखो सेम कलर बोला है तो या तो रेड हो सकते हैं चारों, या तो चारों ब्लैक हो सकते हैं। पहले रेड वाला केस बताओ कैसे बनेगा, कितने रेड होते हैं टोटल, 26, 26 में से 4, ब्लैक वाला निकालोगे तो भी 26 में से 4, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है अभी, ये चल रहा है रिवीजन, कंबाइंड क्वेश्चन। हाँ, तो वो उसी चैप्टर का चलेगा ना जो हो गया, रिवीजन नए का कैसे करवाऊं। अगला चैप्टर शुरू होगा फिर उसमें तुम वो कर लोगे, चॉकलेट खाना है नहीं खाना है, 1 2 दिन तो फिर वो बोलोगे अब ये कब खत्म होगा। पक्का, चलो देखेंगे, पहले तो आगे आगे बैठ जाना उसमें सबसे पहले। अब मैं सिंपल कहाँ से लाऊं, 11th में कहाँ से लाऊं, खुद बना दूं। जाता हूँ अभी, आज यही करता हूँ घर जाके, नया चैप्टर बनाता हूँ, बोले कि भाई पढ़ाना है मेरे को। तो उसके लिए पहले अपन वहां चलते ना, नर्सरी KG 1 में अभी भी एडमिशन होते हैं वहां पे, उसके लिए नया चैप्टर बनाने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन वहां पे सोचो, वहां पे भी रैंक 1 आएगी अपनी, डाउटेबल है। वहां पे भी पता चला सेकंड थर्ड ही आ रहे हैं, वहां पे भी एक छोटा सा बच्चा टॉप मार जाएगा अपने से आगे निकल के। हम्म, वही, बच्चा ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, बच्चों के बारे में सोचेगा बच्चे पत्थर मारेंगे। बस 15 मिनट और, जब तक और कुछ कर लो, और कुछ खाते हैं कि नहीं चॉकलेट के अलावा, पानी पीते हैं कितनी बार पीते हैं या डिस्कस कर लो। अच्छा मेरे को ये बताओ, राखी के लिए कौन कौन कब से गायब हो रहा है। 8 से, हाँ तो अभी तो आज तो 4 तारीख ही है, कल 5 6 7, मतलब 3 दिन तो आना ही है, तो 3 दिन में कौन कौन गायब होने वाला है। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था नया चैप्टर कल मैं चालू करवाऊँ, लेकिन अब कोई रहेगा ही नहीं तो फिर क्या मतलब।
सिलेबस भी खत्म करना मालूम है ना? कितना बड़ा है मालूम है? कितने चैप्टर से देखे खोल के बुक में? हाँ वही, मेरे भरोसे तो मेरे से बात पे चलो भी तो सही। तुम मेरे भरोसे आए हो और मेरे को तुम्हारे भरोसे डाल रहे हो कि 12 तारीख से कर लेना। क्या आया इसका आंसर? 26C4। कैलकुलेट कर लो उसको, 26, 25, 24, 23 अपॉन में 4 फैक्टोरियल 4321 जो भी आएगा इंटू 2 कर देना इसको। हाँ, जो भी आएगा आएगा। 19,200 आ रहा है क्या इसका आंसर? 29900। 29,900। 29900। ये वो सामने चाय वाला है, उसका लगा लेना उसको। फोन लगाना आज। मेरे को 19,200 सुनाई दिया था। चलो एक और कर ही दो, बैठे हैं तो क्या करें। अरे 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं। सिंपल है तो क्या होगा आंसर? अभी क्या है, थोड़े दिनों बाद क्या सबके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। उस दिन अपन ये डिस्कशन करेंगे। आएगा तो ऐसे ही पॉजिटिव आएगा, 1 से बड़ा आएगा, और आंसर तो जरूर आएगा। 210 सही है। 210। 210 सिंपल है तो क्या करना था इसमें? कितना बनेगा? कॉर्ड जो है कितने पॉइंट से मिलके बनती है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? ठीक है। कल नया चैप्टर शुरू करें। कल से। पहले तो ये बताओ मेरे को, एक पेज पे सबसे पहले सर ने ऐसा बोला था कि नाम लिख के दे देना जिसका 11th में मैथ्स है और कंफर्म हो गया है किसका अप्लाइड है किसका कोर है। ऐसा कोई है जिसका न्यू हुआ कंफर्म अभी तक? तो उनके घर पे बोला जाएगा, इसीलिए कि इनको पता ही नहीं है कुछ दुनियादारी के बारे में अभी क्या चल रहा है। आधा साल हो गया है, राखी आ गई अब। ऐसे कौन है जिसको नहीं पता अभी तक भाई मेरा क्या है, अप्लाइड है कि कोर है? ऐसा कोई है क्या? मैथ्स कितनों का है 11th में? 1, 2, 3, 4, 5 है कि नहीं है? अरे कब पता करोगे? मेरा वही कहना है, ये हमेशा जब से यही चल रहा है, तो एग्जाम किसकी दोगे ये तो सोचो। फिर क्या चल रहा है यार, कैसे जिंदगी जी रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा। 5 लोगों का तो है कंफर्म। अप्लाइड है? किसका कोर है? एमपी बोर्ड? फिर सीबीएसई में कोर ले लिया? अच्छा, तो कोर वाले कितने हैं? कोर वाले 1, 2, 3 कोर वाले, और अप्लाइड वाले एक। और अप्लाइड, अप्लाइड किसका था एक और? तुम्हारा भी अप्लाइड है क्या? अप्लाइड है?
एक पेज पे नाम लिख दो मेरे को पांचों के। नाम पता है इनके? एक पेज पे नाम लिख के दो मेरे को जरा, मैथ्स वालों के। अरे सिंसियरली एक पेज पे पांचों के नाम सिस्टमेटिक तरीके से लिख के दे दो। अब उसमें कितना बड़ा फाड़ू और क्या करूं ये सब मत करो।